Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश की कॉपी और बुक के वर्क के बारे में। हमने पीछे पढ़ कर आए हम पीछे हमने आपको सारे फोनिक साउंड बताए थे, और उसके बारे में ही बताया था कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। आज हम उससे आगे काम करेंगे। हमारा आगे का वर्क है राइट फोनिक साउंड। हमने जो यहाँ पे आपको लेटर दिए हैं इसको हमने फोनिक के हिसाब से पढ़ना भी है और लिखना भी है और याद भी करना है। क्या है यहाँ पर? राइट फोनिक साउंड। हमारे पास यहाँ पे फोनिक साउंड दिए हुए 4। सबसे पहले हमारे पास क्या है? खा। खा ए ओ आ। खा ए ओ आ। ये हम फोनिक साउंड के हिसाब से पढ़ेंगे। हमने इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं पढ़ना, सी ई ओ ए नहीं पढ़ना। हमने इसको फोनिक साउंड के हिसाब से पढ़ना है। ख ए ओ ए। इसके बाद हम आपको यहाँ पे लिखना सिखाएंगे। हमने पीछे आपको लिखना सिखाया था। सबसे पहले हमारे पास खा का लेटर है, नीचे हमारे पास खा के 2 लाइन में हमने 2 डॉट डाले हुए हैं। आपको 2 डॉट पे हमने काम करना है। सबसे पहले हमने खा का साउंड बनाना है इस तरह से, बिल्कुल खा बनाना है। हम जैसे यहाँ खा लिख रहे हैं इसी तरीके से हमने नीचे खा लिखते जाना है। इसके बाद हमने पढ़ना है ए। क्या है ये? ए का हम कैसे साउंड बनाएंगे? यहाँ पे हम सी जैसे खा बनाया था ऐसे ही हम यहाँ पे खा बनाएंगे सबसे पहले, और ऊपर से थोड़ा सर्कल बना देंगे तो आपके पास ए बन जाएगा। जैसे दोबारा मैं आपको बता रही, पहले खा का साउंड बनाएंगे फिर ऊपर से थोड़ा सर्कल कर देंगे तो आपका ए बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ओ का साउंड दिया हुआ है। ओ का हम पहले क्या बनाएंगे? पहले ऐसे यहाँ पे हम खा का साउंड बनाएंगे, यहाँ हम पहले खा बनाएंगे, फिर इसको हम यहाँ से पूरा सर्कल बना देंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो दो डॉट है आपके पास, इसमें आपको बिल्कुल सर्कल बना देना है। सर्कल तो सबको ही बनाना आता होगा। 2 लाइन में हम सर्कल बनाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास क्या साउंड है? आ का साउंड हम पहले बनाएंगे, पहले गोल करेंगे इसे, जैसे ओ बनाया था इसी तरह हम यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आ बन जाएगा। सर्कल बनाएंगे सबसे पहले 2 लाइनों में और बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा आ बन जाएगा। दोबारा सर्कल और लाइन डाल देंगे तो हमारे पास आ बन जाएगा। अब हम इसको रीड करेंगे। खा ए ओ आ। खा ए ओ आ। ये हमारे पास CW का काम है। इसके आगे हमारे पास सेम वर्क हमने ऐसे ही यहाँ पे करना है होमवर्क पे। सेम वर्क आपको नहीं दिया गया, सॉरी, आगे हमने आपको दिया है। ऐसे ही आपने काम करना है, जिस साउंड के हिसाब से हमने पढ़ना है और साउंड के हिसाब से ही हमने इसको लिखते और याद करते रहना है। यहाँ पे आपको दिया गया है ई और ई पढ़ेंगे, नाक से आवाज़ निकालते हैं इसकी, नाक से आपको मैच करने हैं जबान को तो आपका का साउंड आएगा ई। अब हमने इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे? 2 लाइनों पे आपके पास डॉट है, यहाँ पे हम आई बनाएंगे इस तरह से। पीछे आपने प्रैक्टिस की हुई है इस सब वर्क की, आगे भी आपने प्रैक्टिस करते रहना है और याद करते रहना है। आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा फोनिक साउंड। इसी तरह हमने यहाँ पे आर का साउंड भी लिखना है और पढ़ना भी है। सबसे पहले हमने क्या करना है? जैसे आई लिखा है, पहले हम आई का साउंड लिखेंगे और थोड़ी सी लाइन डाल देंगे, आपका आर बन जाएगा। पहले आई का साउंड लिखेंगे फिर आर में थोड़ी सी लाइन डाल देंगे, आपका आर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने आर बनाना है। ये हमारे पास हो गया CW और HW। अब हमारे पास यहाँ पे आगे आपको काम दिया गया है आगे। अब हम यहाँ से आगे से वर्क स्टार्ट करेंगे। आपके पास 2 साउंड दिए गए हैं, एन और एम का। क्या साउंड है? एन एम। लेटर है आपके पास एन एम। साउंड क्या है? क्या लेटर है हमारे पास? एन एम। एन एम। आर तक हमने काम कर लिया। हमारे पास क्या लेटर है? एन एम। साउंड क्या है हमारे पास? द साउंड ऑफ इनका साउंड कैसे पढ़ेंगे? जबान आपकी ऊपर मैच होगी तो आपका साउंड आएगा। द साउंड ऑफ फॉर नोज। द साउंड ऑफ फॉर नोज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द साउंड ऑफ फॉर नोज। बाबा आपने इसको रिपीट करते रहना है, आपको याद भी होगा और आपको फोनिक साउंड भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास के बाद है एम का लेटर। क्या है? एन के बाद क्या लेटर है हमारे पास? एम का लेटर है। एम का साउंड हमारे पास क्या है?
अब क्या साउंड है हमारे पास? द साउंड ऑफ पढ़ना है, म नहीं पढ़ना। द साउंड ऑफ द साउंड ऑफ फॉर मैंगो, फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो नहीं, फॉर मैंगो। द साउंड ऑफ फॉर मैंगो। द साउंड ऑफ फॉर नोज, द साउंड ऑफ फॉर नोज। द साउंड ऑफ फॉर मैंगो। हमने द साउंड ऑफ ना नहीं पढ़ना, द साउंड ऑफ पढ़ना है। हमने करना है की आवाज़ आपने बतानी है बच्चों को। द साउंड ऑफ फॉर नोज, द साउंड ऑफ फॉर मैंगो। अब हमने यहाँ पे आगे काम करना है, साउंड सीखे हमने, आगे हमने काम करना है। यहाँ पे CW है आपके पास, है, उनका लेटर आपको दिया हुआ है, बनाना सीखना है हमने। सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 डॉट दिए हुए 2 लाइनों पे, बीच की 2 लाइनों पर 4 डॉट है, बीच की 2 लाइनों पे यहाँ 4 डॉट है आपके पास बीच की 2 लाइनों में। हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन 2 डॉट को आपस में 1 बनाना है यहाँ पे, फिर इन 2 डॉट से यहाँ पे 1 बनाना है। ये हमारे पास 2 लाइन हो गई और बीच में हमने छोटा सा सर्कल बना देना है। आपका का साउंड बन जाएगा और लेटर भी बन जाएगा। फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको आता रहेगा। यहाँ हम बीच की 2 लाइनों में आपके पास 4 डॉट डले हुए, इस तरह से हमने 2 लाइन बनानी है बीच में पहले, और ऊपर से दोनों पे थोड़ा सा सर्कल बना देना है और ये लाइन थोड़ी सी बाहर निकालें ताकि आपको इनका साउंड बने। देखिए जिस तरह मेरा नज़र आ रहा है साउंड, इसी तरह आपने भी सेम ऐसे ही काम करना है, काम किसी ने भी ख़राब नहीं करना। बीच की 2 लाइनों में इस तरह से आपने 1 बनाया, ये देखें जिस तरह मैंने बताया आपको। फिर बीच में हमने सर्कल बना दिया छोटा सा, आपका इनका साउंड बन जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे 4 लाइन हमने आपको दी हुई है, इन चारों पे आपको इनका साउंड बनाना है। आगे में आपके पास लेटर है का, कौन सा साउंड है हमारे पास? का साउंड है। मैंने अभी आपको का साउंड बताया है, एम का। अब मैं आपको एम का साउंड बताऊंगी, आपने एम कैसे बनाना है। यहाँ पे आपके पास बीच की 2 लाइनों में 3 डॉट डाले हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये 1 2 3। इस तरह से बीच की 2 लाइनों में 2 डॉट डाले हुए हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना है इस तरीके से, फिर यहाँ 1 बनाएंगे हम, ये दूसरी लाइन पे, ये तीसरी हम लाइन डालेंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पे 1 लाइन डाली, फिर दूसरी लाइन लगाई, फिर तीसरी लाइन हमने लिखी। इस तरीके से हमने 3 लाइन अलग अलग गैप में यहाँ पे, बिल्कुल मैच नहीं करना, जिस तरह आपने डॉट नजर आ रहा है इसी तरह काम करना है। फिर हमने यहाँ पे छोटा सा सर्कल 1 बनाया, फिर इसी तरीके से हमने दूसरा सर्कल बनाया, आपका एम का साउंड बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आपने इसी तरीके से काम करना है जिस तरह टीचर गाइड कर रही है आपको। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, पहले हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे छोटा सा, और फिर यहाँ 1 बनाएंगे बीच की 2 लाइनों में। देखिए ऊपर नीचे कहीं पे भी मेरा काम नहीं जा रहा, बिल्कुल लाइन पे काम आ रहा है। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, इससे हमारा एम का साउंड बन जाएगा। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, आपने जिस तरह टीचर गाइड कर रही है, बार बार बोल रही है, आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है। आपने काम खराब नहीं करना और मुझसे भी अच्छा काम करके दिखाना है आपने। इस तरीके से आपका एम का साउंड बन जाएगा। बार बार आपने पढ़ते रहना है, याद करना है, उसको फोनिक साउंड से याद करना है आपने। और यहाँ पे आप बस आगे बढ़ के HW का आपका, जैसे मैंने पीछे सिखाया आपको CW में, वैसे ही आपने यहाँ पे HW में भी काम करना है। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ काम है हमारे पास क्या है। हमारे पास वर्ड, हमारे पास कौन सा साउंड है? S और U का। कौन सा साउंड है? S और U। द साउंड ऑफ, हमारे पास सांप का हमारे पास साउंड निकालेंगे, द साउंड ऑफ। इस तरीके से आपने साउंड निकालना है और बच्चों को भी सिखाना है। क्या करेंगे हम? द साउंड ऑफ फॉर सीजर, द साउंड ऑफ फॉर सीजर, द साउंड ऑफ फॉर सीजर। इसी तरीके से आपने याद भी करवाना है और पढ़ते भी रहना है, आपको याद होता रहेगा। द साउंड ऑफ फॉर सीजर, सीजर का साउंड हमें याद हो गया। अब हम आगे साउंड पढ़ेंगे। यू का साउंड हमारे पास क्या है? आ। यू का साउंड क्या है? आ। आ। द साउंड ऑफ आ फॉर अम्ब्रेला, द साउंड ऑफ आ फॉर अम्ब्रेला, द साउंड ऑफ आ फॉर अम्ब्रेला। इसी तरीके से याद करते रहना है हमने। एस और यू का साउंड याद करते रहना है और पढ़ते रहना है। और आ हम याद करते रहेंगे तो हमें खुद ही याद होता रहेगा, रिपीट करते रहेंगे तो हमें खुद ही याद होता रहेगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि हमारे पास और आ का साउंड किस तरह लिखेंगे हम। CW में आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको 4 लाइनें हैं। 4 लाइनों में आपको सबसे पहले बीच की 2 लाइनों पे 2 डॉट है। सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा C बनाएंगे इस तरीके से
तरीके से पहले हम छोटा सा सी बनाएंगे, इधर ही बीच में सी बनाएंगे और दूसरा यहाँ से उल्टा सी बनाएंगे, यहाँ एस बन जाएगा। यहाँ दोबारा बताइए आपको, सबसे पहले छोटा सा सी बनाए और इसको इस तरफ से राउंड कर ले तो आपका एस बन जाएगा। दोबारा बताऊँ, आपको एस बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। यहाँ पे छोटा सा हम सी बनाएंगे और इसका दूसरा शेप हम इस तरफ कर देंगे तो आपका एस बन जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे 4 लाइनें हैं आपके पास, 4 लाइनों पे आपने एक्स बनाना है और एक्स की प्रैक्टिस करते रहना है। नीचे आपके पास साउंड है आ का, कौन सा साउंड है? आ। यू का साउंड है, क्या है साउंड? आ। अब हम यहाँ पे हम आपको आ बनाना सिखाएंगे। यहाँ बीच की यहाँ आपके पास 4 लाइनें, 4 लाइनों बीच की 2 लाइनों का डॉट है। हम ग्रास लेटर करेंगे। ग्रास लेटर में हमारा हमेशा वर्ग जो आता है वो बीच की 2 लाइन, हमेशा याद रखें ग्रास लेटर जो है वो बीच की 2 लाइन्स पे आते हैं। बीच की 2 लाइन के अलावा वो कहीं पे भी नहीं आते। यहाँ हम आपको जितना भी काम करवा रहे हैं वो बीच की 2 लाइन पे करवा रहे हैं। और कौन से लेटर करवा रहे हैं? ग्रास लेटर। ग्रास लेटर का अब हम कर रहे हैं लेटर आ। अब भी हमारे पास बीच की 2 लाइनों पे ही आएगा और आपको यहाँ पे 4 डॉट दिए गए हैं। 4 अब हम सीखेंगे आ बनाना। पहले इसी तरह से हम आपको 1 बनाएंगे इस तरीके से, जैसे हमने इनका और एम का बताया था आपको। इस तरह से हमने 2 लाइनें डाली और पहले हमने ऊपर से सर्कल बनाया था, अब थोड़ा नीचे से हम सर्कल बना देंगे तो आपका आ का साउंड बन जाएगा। देखिए बिल्कुल आपने याद करना है किस स्टेप का हमने कहाँ से क्या लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ हमारे पास 4 डॉट है तो हमने यहाँ 2 लाइनें ड्रॉ करी और नीचे से थोड़ा सा सर्कल बना दिया तो हमारे पास आ गया आ का साउंड भी बन गया हमारे पास और आ हमने याद भी हो गया। इसी तरीके से आपने काम करते रहना है और आपको आ की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बीच की 2 लाइन में आपने 2 लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे से यहाँ पे थोड़ी सर्कल बना देंगे तो आपका आ का साउंड बन जाएगा। यहाँ आपके पास 3 और लाइन है, यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही काम करना है। यहाँ आपके पास HW दिया गया है, जैसे मैंने पीछे आपको CW का काम बताया है वैसे ही आपने यहाँ HW का काम करना है। काम किसी ने भी खराब नहीं करना, बीच की 2 लाइनों में सिर्फ काम करना है आपने, सेम ऐसे ही, और साउंड याद करते रहना है। आगे हमारे पास आपका काम है इंग्लिश बुक वर्क है आपके पास, पेज नंबर 7, 8, 9, 10। जिस तरह आपने पेज नंबर 3, 4, 5 किया था, इसी तरह आपने यहाँ पे 7, 8, 9, 10 भी करना है और आपने याद भी करना है अच्छी तरीके से। अब हम आपको बताएंगे इंग्लिश बुक वर्क के बारे में। हमने पेज नंबर 6 तक काम सिखाया था आपको और करवाया भी था। सेम इसी तरह आपने यहाँ पे भी कलर करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं। पेज नंबर 7 पे आपने क्या करना है? रीड, ट्रेस, राइट एंड साउंड एंड कलर द ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे क्या करना है? रीड भी करना है, ट्रेस भी करना है, लिखना भी है उसे और पढ़ना भी है और कलर भी करना है आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 पिक्चर दी गई है। सबसे पहले आपके पास क्या है? कौन सा लेटर है ये? ख। कौन सा लेटर है? ख। ख फॉर कप, ख फॉर कैट, ख फॉर खाओ, ख फॉर कैरट। क्या है हमारे पास? ख फॉर कप, ख फॉर कैट, ख फॉर खाओ, ख फॉर कैरट। ठीक है बच्चों, आपने इस तरह याद भी करना है और इसको पढ़ते भी रहना है। आपने पिक्चर दी है यहाँ पे, इसमें कलर भी करते रहना है। अब हम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे खा के यहाँ पे लेटर दिए गए हैं आपको, इस पर आपने इस तरह से ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग कोई आगे पीछे नहीं करेगा। यहाँ बीच की 2 लाइनों में आपके पास ट्रेसिंग दी गई है, आपने इसी तरह से ट्रेसिंग करते रहना है बिल्कुल साफ। इन सब लेटर पे आपने ट्रेसिंग करनी है। उसके बाद आपको यहाँ जो लाइन दी गई है यहाँ पे आपने डॉट लगाने हैं। पहले डॉट लगाए, आपको सबसे ईजी काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले 2 लाइनों में आप डॉट लगाएं, उसके बाद आप खा बनाएं इस तरीके से। डॉट लगाने से ये होगा जो आपने काम करना होगा सिर्फ वहीं तक ही आपका काम होगा, उससे आगे पीछे आपका काम नहीं जाएगा। तो डॉट लगा के आप काम करेंगे, आपका बहुत अच्छा काम होगा। इस तरीके से आपने डॉट लगा के काम करते रहना है, खा बनाते रहना है। यहाँ नीचे तक आप 2-2 लाइनों में डॉट लगाएं पहले और आगे काम करते रहें, आपका इजीली काम होता रहेगा। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेस द सर्कल विच कॉन्टेंट साउंड सी। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे साउंड दिए गए हैं। हमने यहाँ पर साउंड खा को ढूंढना है कि खा कहाँ है, उस पर ट्रेसिंग करनी है। अब हमें खा का पता चल गया होगा कि खा हमारे पास कहाँ है। यहाँ ढूंढेंगे हम खा। क्या ये खा है? नहीं। क्या ये खा है? नहीं। खा कौन सी शक्ल होती है? ये है खा की शक्ल। खा पे हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपने खा ढूंढना है और खा पे आपने सर्कल भी बनाना है और खा पे ट्रेस भी करना है। जहाँ जहाँ आपको खा नजर आए वहाँ पे इस तरीके से आपने ट्रेस भी करना है और सर्कल पर हाथ भी करना है। सर्कल पर भी ट्रेसिंग करेंगे आप। यहाँ खा ढूंढेंगे हम, ये खा का साउंड है सारा। इसके बाद हम यहाँ पे खा की पिक्चर ढूंढेंगे। हमारे पास नीचे क्या दिया गया है? जॉइन द साउंड विद करेक्ट पिक्चर।
जॉइन द साउंड विद करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे हमारे पास साउंड दिया गया है खा, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स दी गई है, आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर पिक्चर्स में हमने ढूंढनी है कि खा की पिक्चर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। खा से क्या क्या आता है? खा से क्या आता है? आइसक्रीम आता है, खा से एप्पल आता है, खा से कैप आता है, क्या आता है हमें बताना है। खा से क्या आएगा? पहले हम सबसे पहले खा पे यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरीके से, और फिर हम खा की चीज़ों को ढूंढेंगे। सबसे पहले खा से क्या आएगा? खा फॉर कैप, खा फॉर कैरट, खा फॉर खाओ। बस हमारे पास क्या है? 3 पिक्चर्स है। खा से कौन सी पिक्चर्स है हमारे पास? खा से हमारे पास ये 3 पिक्चर्स है, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। हमारे पास क्या है? 3 पिक्चर्स है। खा फॉर कैरट, खा फॉर कैप, खा फॉर खाओ। ये हमारे पास 3 पिक्चर है खा वर्ड की। अब आगे चलते हैं हमने खा का पूरा लेटर का काम कर लिया। अब हमारे पास ग्रास लेटर में क्या है? ए। क्या है? ई नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ए। ए साउंड है हमारे पास, द साउंड ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? द साउंड ऑफ ए। ए फॉर आइज, ए फॉर एल्बो, ए फॉर इंजन, ए फॉर एनवलप, ए फॉर एग, ए फॉर अर्थ। A for eyes, A for elbow, A for engine, A for envelope, A for egg, A for earth। इस तरह हमने पढ़ते रहना है। ए पढ़ना है, इसको हमने ई नहीं पढ़ना, ए पढ़ना है। साउंड को हमने ठीक से करेक्शन करनी है। और यहाँ पे हमने क्या दिया है? यहाँ पे सवाल है हमारे पास, ट्रेस द साउंड 10 टाइम्स एंड रिमेंबर द वोकेबलरी। हमारे पास यहाँ पे साउंड भी दिया गया है, वोकेबलरी भी दी गई है। सबसे पहले हमने ए पे ट्रेस करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ए पे ट्रेसिंग करेंगे इस तरीके से। ट्रेसिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, जिस तरह आपको बता रहे सेम वैसे ही आपने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपको साउंड की करेक्शन भी दी गई है, रैम दी गई है। ई इज मैट एंड आई ई एंड टर्न अराउंड। आपने यहाँ पे कैसे करना है? यहाँ पे ई का दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे ई बनाया और इसको टर्न अराउंड कर दिया तो आपका ई बन जाएगा। फिर हमने करना है ई इज मैट आई and turn around. A is make our eye and turn around. A is make our eye and turn around. इस तरह आपने पढ़ते भी रहना है, ट्रेसिंग भी करते रहना है। आपको ए का साउंड भी आता रहेगा। यहाँ पे आपको 2 लाइन दी गई है। इसी तरह आपने यहाँ पे ए की ट्रेसिंग करनी है। पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 10 पे हमने क्या काम करना है? यहाँ आपको पेज नंबर 10 दिया गया है। सेम ऐसे आपको पिक्चर दी गई है, इस पर कलर भी करना है और इस पर ट्रेसिंग भी आपको नीचे दी गई है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? एनवलप, आई, एग, एल्बो। पढ़ते रहना है, आपको पिक्चर भी याद हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा ए के साउंड से कौन कौन सी पिक्चर्स आती हैं। यहाँ पे आपके पास ए का साउंड दिया गया है, इस पर आपने क्या करना है? ए इज मेक अ आई एंड टर्न अराउंड। इस पर आपने आपको ट्रेसिंग करनी है। ए इज मेक अ आई एंड टर्न अराउंड। इस तरीके से आपने पढ़ते भी रहना है, काम भी करते रहना, ट्रेसिंग भी करती रहनी है आपने। यहाँ तक हम ट्रेसिंग करेंगे। नीचे आपको मैंने पहले बताया था, पहले हम 2 डॉट लगाएंगे यहाँ पर। अगर आपको ए बनाने में कोई भी मुश्किल हो रही हो तो आप सबसे पहले खा का साउंड बनाएं इस तरीके से, और ऊपर से थोड़ा सर्कल बना देंगे तो आपका ई बन जाएगा। खा का साउंड बनाएं सबसे पहले आप, और थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे तो आपका ई बन जाएगा। ठीक है? कोई भी मुश्किल हो रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कॉपी